चनाचर बारिश हो और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। हर कोई खाना चाहता है चाय और पकौड़े, बारिश हो या सर्दी का मौसम हो। तो आज वही आपके साथ शेयर करते हैं। पकौड़े हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं फ्रेंड्स। मैं जब छोटी थी ना, हमारे घर में पकौड़े बहुत ज़्यादा बनते थे और मेरी दादी बनाती थी, दादा को बहुत पसंद आते थे। इस कहानी को मैं बाद में बताऊँगी। चलिए पहले हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और साथ में 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच डाल देंगे इसमें सौंफ, 4-5 हरी मिर्ची डाल दिया, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आधा चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच यहाँ पे काली मिर्ची, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें कस्तूरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। 1 कप यहाँ पे डाल रहे हैं मटर। बिल्कुल ये ऑप्शनल है, अगर मटर है तो डाल दीजिए, वरना आप डायरेक्ट जो पनीर है वो डाल दीजिए। अगर कई बार होता है कुछ भी नहीं है तो आलू तो रहता है, आलू का स्टफिंग भी बना के हम टिक्की बना सकते हैं। तो हमने 100 ग्राम मटर और 100 ग्राम यहाँ पे पनीर डाल दिया है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड तक। इसके बाद यहाँ पे हम डाल लें थोड़ी सी आमचूर पाउडर, जो थोड़ा सा खटास आता है ना, तो टिक्की वगैरह खाने में बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे हमने आलू डाल दिया है। तो वैसे तो मैं बताऊँ तो ये 5 आलू थे और ग्राम से कहूँ तो 500 ग्राम आलू थे। हमने हाथ से तोड़ के इसको ऐड किया है। ऐसे इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इसे हमने सारे आलू जैसे जैसे पकता जाएगा ना, टूट जाएगा। हमने नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। थोड़ा सा डाल दिया इसमें जो है चाट मसाला और चिली फ्लेक्स, ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल के इसे मिक्स कर देंगे। और जिससे आपको तीखा पसंद है, नहीं पसंद है तो आप इसमें कुछ भी मसाले स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं सारे मसाले को आप मतलब डालें। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया स्टफिंग। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसे फैला के इस तरह से हम छोड़ देंगे। अब हम बड़े बर्तन में लेंगे आधा कप बेसन और आधा कप चावल का आटा, 1/4 कप हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है मिक्स मसाला और थोड़ा सा यहाँ पे लिया है अजवाइन, जो हमने क्रश करके डालना है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके ना इस यहाँ पे घोल बना के हम तैयार करेंगे। जैसे कि हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो घोल जो होता है ये बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड्स। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने होते हैं। तो घोल जो होता है थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए। कई बार होता है ना कि जब घोल पतला हो जाता है तो हम जब कढ़ाई में इसे डालते हैं ना, तो ऐसे बिल्कुल जो टिक्की होता है वो बिखर जाता है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप इस तरह का घोल बनाइए। अब इसे 5 मिनट तक हम रख देंगे सेट होने के लिए। थोड़ी सी इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो डालो, नहीं है तो स्किप कर दो। लेकिन धनिया पत्ती वगैरह से सब, चाहे सब्जियां हो या फिर टिक्की वगैरह हो, पकोड़े हो, अच्छे लगते हैं। तो घोल कुछ इस तरह का है। यहाँ पे जो हमने आलू का स्टफिंग रखा था ना, ये मतलब थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस टिक्की के बारे में कह रही थी ना, मैं इसका कहानी बाद में बताऊँगी। तो ये टिक्की जब हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता था ना, तो ये टिक्की ज़रूर बनता था। क्योंकि हमारे घर का जो टिक्की रहता था ना, बहुत मशहूर था। खूब बड़े बड़े मेरी दादी टिक्की बनवाती थी और खूब अच्छे से उसमें बेसन का जो है लपटा हुआ बिल्कुल अच्छे से रहता था। और हमारे घर के मुझे पकोड़े ना सारे रिश्तेदार बहुत तारीफ़ करते थे कि मतलब बहुत बड़े बड़े पकोड़े वहाँ पे बनते हैं। और अक्सर जब भी कोई घर पे गेस्ट आता था तो दादी ये पकोड़े ज़रूर बनवाती थी। हमारे मतलब एक नेम सा बन गया था, जब भी कोई गेस्ट आए तो आलू की टिक्की तो बनना ही चाहिए था, और चाय। तो इस टिक्की के बारे में मुझे बचपन से इसका नॉलेज है, तो मैं ऐसे तो आराम से बना सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियों को हमने बना कर तैयार कर लिया है। और अब इसको हम बेसन के घोल में बस इस तरह से उलट पुलट करके अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहो तो फोक चम्मच भी ले लो। अच्छा, एक चीज़ और, जब इसे हम ऑयल में डालेंगे ना, तो बिल्कुल ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल जो है थोड़ा सा नॉर्मल गर्म है या थोड़ा ठंडा है ना, तो आपकी जो टिक्की है बहुत ज़्यादा तेल पी जाएगी, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हाथ में ऑयल तो लगेगा ही, मुँह में भी बहुत ऑयल से लगेगा, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आलू की टिक्की वगैरह जो होती है फ्रेंड्स, हम हाई फ्लेम पे अगर पकाते हैं, इसे फ्राई करते हैं, तो इसमें ऑयल बहुत ही कम आता है। वो ऐसा फील होता है कि हम हाई फ्लेम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई फ्लेम में करने से इसमें ऑयल बहुत ही कम पीता है। लेकिन अगर वही लो फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे, चाहे दोनों तरीके से आप पका के ट्राई कर लीजिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल हमने इसे पका लिया है, फ्राई कर लिया है। तो एक बैच बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी तैयार कर लेना है। फ्लेम को आप देख सकते हो बिल्कुल हाई है। और इस तरह से हमारा जो दूसरा बैच है ये भी बनकर रेडी हो गया है।
तरह से जो दूसरा बैच है वो भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी रेसिपी कभी भी नहीं ख़राब होती है। जैसे कि हम चावल के आटे जो बेसन में ऐड किए, अगर हम चावल के आटे ऐड करते हैं तो हमारी जो टिक्की है आधे घंटे तक बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं पड़ती है, बहुत ही क्रिस्पी बनी रहती है, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट, खाने में मज़ा आता है। जब हम टिक्की को फ्राई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फ्लेम को हम हाई रखते हैं। हाई फ्लेम पे हम करते हैं ना तो इसमें ऑयल बहुत ही कम आता है, वो भी खाने में बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी लगते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी जो कोई भी रेसिपी है ख़राब नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।